आज सोमवार की अष्टमी है। आज 5 दीपक का उपाय आज देर रात्रि तक आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा, सुख समृद्धि का वरदान देगा और धन संपदा और परिवार में हर कार्य में सिद्धि करेगा। अगर आप यह कार्य करेंगे तो इसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होगा। आप जानते होंगे सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। साथ ही उसमें पड़ने वाली अष्टमी इसे सोमवार अष्टमी के दुर्लभ संयोग के स्वरूप में बनाती है। आज के दिन कई दुर्लभ संयोग भी हो रहे हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व अब पास में ही है। ऐसे में आप सभी को जो है पंच दीपक का उपाय बड़े सरलतम तरीके से करना ही चाहिए। आज 64 योगिनियों का दिन और महादेव और शिव पार्वती के महामिलन के स्वरूप में भी यह दिन जाना जाता है और शास्त्रों में इस दिन की बहुत अधिक महत्वता कही गई है। दीपक का दान या दीपक के उपाय बहुत जल्दी फलित होते हैं। इससे पहले चैनल पर शिव शक्ति दीपक का उपाय बताया गया है। कृपया उस वीडियो को देखकर भी अपने जीवन को सार्थक करें। साथ के साथ गुरुजी ने पिछली कथाओं में पंच दीपक के उपाय को भी महत्वता दी है और पंच दीपक के उपाय के भी विशेष स्वरूप से हमें जानकारी दी है। कौन सा दीपक लगाएं, कैसी बाती का प्रयोग करें, किस समय करें और किस स्वरूप में करें, कौन सा मंत्र बोलें और किस विधान से करें ताकि गलती ना रहे और पूजा पाठ का पूरा फल प्राप्त हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पंच दीपक का दान आज शाम को करना है, चाहे तो प्रदोष काल में करें, नहीं तो अष्टमी तिथि देर रात तक भी व्याप्त है तो आप देर रात्रि तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को क्या करना है कि शाम के समय मुँह जो है कुल्ला इत्यादि कर लीजिए। देखिए, प्रभु का स्मरण करते हैं तो कुल्ला इत्यादि कर लेना चाहिए। हाथ पैर धो लीजिए। स्नान नहीं कर सकते शाम के समय तो जल के छींटे अपने ऊपर डाल लीजिएगा। तत्पश्चात आप चाहें तो आटे के दीपक बना लीजिएगा। आटे के दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद वह ठंडे हो जाने के बाद किसी पवित्र पेड़ के नीचे या किसी गौ माता इत्यादि को आप सभी खिला देंगे तो उससे अन्नदान का भी सुख आपको प्राप्त होगा और दीपदान होगा तो उससे दीपक का जलने का सुख तो आपको प्राप्त होना ही है। तो ऐसे में आप सभी को या तो शुद्ध घी का प्रयोग करना है या तिल्ली का तेल भी आप सभी प्रयोग में ले सकते हैं। निरंतर इस कार्य को करते हुए आप सभी नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुंदर सरल से मंत्रों का जाप करें। शाम के समय आप सभी जो है सरलतम भाव से 5 दीपक कम से कम, इससे ज़्यादा करते हैं तो इच्छा आपकी है। आप सभी को जो है सुंदर स्वरूप में 5 दीपक एक थाली में रख लेने होंगे। गुरुजी कहते हैं जब जब प्रदोष व्रत पड़े या जिस दिन सोमवार पड़े, सोमवार की अष्टमी पड़े, पूर्णिमा का दिन हो और साथ ही अमावस्या तिथि हो तो इन तिथियों में खास तौर पर पंच दीपक का दान करना आवश्यक होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। गुरुजी ने आज साथ के साथ यह भी कहा है कि आपके जीवन में आप कुछ भी विशेष नहीं कर सकते हैं तो मात्र आप सोमवार की अष्टमी के दिन पंच बेलपत्र अर्थात 5 बेलपत्र अपनी मनोकामना के तहत कहते हुए आप साधारण सरल तरीके से शिव पर कम से कम 5 बेलपत्र भी आज देर रात्रि तक समर्पित कर देते हैं तो निश्चित ही इससे आपका भाग्य प्रबल होता है। तो यही बात लागू होती है पंच दीपक में भी। तो आज 5 दीपकों की महत्वता बहुत अधिक कही गई है। एक थाली में सुंदर भाव से प्रभु स्मरण करते हुए 5 दीपक रख लीजिए। जो भी दीपक प्रयोग में लेंगे ना वह माटी के होंगे तो उन्हें साफ सुथरा कर लीजिएगा। नया दीपक लेने की आवश्यकता नहीं है। हर बार नया दीपक माटी के कहाँ से लाएंगे, साधारण सी बात है। परंतु पुराना दीपक है तो उसे साफ स्वच्छ कर लेना आवश्यक है। उसमें सुंदर स्वरूप में आप सभी जो है बत्ती रख लीजिए। ठीक है, अब आप सभी जो है इसमें घी भर लीजिए, नहीं तो तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। इसके बाद आप सभी को भगवान जी जो घर पर विराजमान मंदिर है ना, यह शिव मंदिर में जाकर, ठीक है, शिव मंदिर में करते हैं तो भी श्रेष्ठ है, फल तुरंत मिलेंगे। नहीं तो घर पर शिव जी और माँ पार्वती की फोटो विराजमान है तो वहाँ पर आप सभी को जो है सबसे पहले 5 दीपक जला लेने होंगे। घर की लक्ष्मी करती है तो इसमें ऐसा मान्यता है कि घर की लक्ष्मी कोई कार्य करती है तो इसका परम शुभ सभी देवी देवताओं को मिलता है। दीपक का मुख आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना है। भूल से भी जो है शुभ कार्य में या विशेष मनोकामना की पूर्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं होना चाहिए। इस नियम का भी आप सभी ध्यान रखें। आप सभी में हो सकता है कुछ लोगों को यह बात पता हो, परंतु कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नए बच्चे होते हैं जिनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, उन तक यह बात पहुँचानी जरूरी होती है। तो पंच दीपक आप सभी
प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले इसी दीपक से भगवान जी की सभी उनसे आरती कर लीजिए, क्योंकि महादेव का ही दिन है। पहले आरती कर लेंगे तो ज़्यादा शुभ माना जाएगा। उसके ऊपर जो है उन दीपकों से सबसे पहले एक दीपक तो अपने घर के मंदिर में ही शिव पार्वती के समक्ष रखें। अन्य दीपक जो है आप अन्य देवी देवताओं के लिए लगाएंगे, बहुत शुभ है, अत्यधिक शुभ है। अपनी कुल देवी देवता, अपने अन्य देवी देवताओं का स्मरण, क्योंकि हिंदू धर्म में कहा जाता है सभी देवताओं का जो है पूजन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। तो एक दीपक तो आपको अन्य देवी देवताओं के नाम का लगाना चाहिए, परंतु आज शिव जी का दिन है तो एक दीपक आप सभी जो है आवश्यक रूप से अपने घर के मंदिर में शिव जी के नाम का एक दीपक लगाएंगे। तो पंच दीपक में हमने प्रथम दीपक लगा लिया। दूसरा आप सभी को चले जाना है या तो महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में नहीं जा सकते हैं, संभव हो तो आज महादेव के मंदिर में जरूर जाएं, दीपक लगाएं। नहीं लगा सकते अपने घर पर लगा लिया आपने। दूसरा स्थान गुरुजी कहते हैं बेलपत्र वृक्ष के नीचे। अगर इन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं, इसकी बात बताऊंगी घर पर कहाँ लगाना है, ठीक है। दूसरा दीपक आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगाना है। बेलपत्र वृक्ष आज के दिन पूजित है, सर्वश्रेष्ठ है, कार्य सिद्धि के लिए है। तो दूसरा दीपक आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगाना है। तीसरा जो है आप सभी को आवश्यक रूप से गुरुजी कहते हैं पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष में पितरों का वास है, सभी देवी देवताओं का वास है, तो पीपल वृक्ष की जड़ में लगाना हो तो अति सुंदर है, अत्यधिक शुभ है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आज के दिन आप सभी अगर संभव हो तो बेलपत्र वृक्ष के साथ साथ समी वृक्ष के नीचे भी दीपदान करें। तो हमने बात कर ली 4 दीपकों के दान की। इसके बाद गुरुजी कहते हैं आज आप अपने घर पर या तो रसोई घर में जहाँ पर पितरों का स्थान है वहाँ पर दीपक लगाएं, नहीं तो माँ तुलसी के समक्ष भी आप दीपक लगा सकते हैं। इस तरह से 5 दीपकों का दान आपको करना ही है। परंतु गुरुजी कहते हैं आप मंदिर नहीं जा सकते, आप पीपल वृक्ष, समी वृक्ष, इन पवित्र वृक्षों के स्थान पर नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने ही घर पर 5 स्थानों पर आप सभी दीपक लगाएं। सबसे पहले तो आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। दूसरा घर के दरवाजे पर माँ पार्वती और महादेव मेरे घर पर प्रवेश करेंगे ऐसी प्रार्थना करते हुए दूसरा दीपक घर के दरवाजे पर लगाना है। तीसरा दीपक माँ लक्ष्मी का स्थान है, जो श्रीहरि विष्णु का स्थान है, जो माँ तुलसी का स्थान है, उस क्यारे पर आप सभी दीपक लगाएंगे। उसके पश्चात 3 दीपक की हमने बात कर ली। चौथा दीपक आप अपने घर की रसोई में ले जाएंगे, वहाँ पर आपके पितरों का स्थान है, अपने इष्ट कुल देवी देवताओं का स्थान है, तो पितरों के स्थान पर आप सभी दीपक लगाएंगे, ठीक है। यह बात हो गई 4 दीपक की। 5वां दीपक जो है आप सभी आकाश दीप के भाव से कि मैं आकाश की तरफ जो मेरे कुल देवी देवता, मेरे पितृ इष्ट सभी वास करते हैं उस स्थान पर दीप लगाएंगे। साथ ही जो अंतिम दीपक है उस स्थान पर जहाँ पर भी लगाएं, या तो घर के दरवाजे पर लगाएं 5वां दीपक, या तुलसी माँ के समक्ष लगाएं। मन में ऐसा भाव करें कि मैं यह दीपक जो है बहते हुए पानी में लगा रही हूँ, पीपल वृक्ष की जड़ में लगा रही हूँ, बेलपत्र वृक्ष में लगा रही हूँ, महादेव के मंदिर में लगा रही हूँ, समी वृक्ष के स्थान पर लगा रही हूँ। ऐसा सुंदर भाव आपको मन में उत्पन्न करना है कि मैं इन स्थानों पर दीपदान कर रही हूँ, वही फल आपको जो है यहाँ पर दीपदान करने का प्राप्त होगा। गुरुजी कहते हैं जब आपके घर पर पंडित जी नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में या आप उस स्थान पर नहीं पहुँच पाते, वह वस्तु नहीं होती, तो उस स्थान का आप भाव करते हैं, उस स्थान का स्मरण करते हैं, तो वही सुख आपको प्राप्त होता है। तो भाव आपने कर लिया तो आपको वही सुख प्राप्त होना है। सिर्फ आपको सच्चा भाव, सच्चा मन कर दीपदान निश्चित रूप से करना है। फिर देखिए आपका भाग्य कैसे प्रबल होता है, तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इससे पहले शिव शक्ति दीपक का जो अपने आप में विशेष उपाय है वह बताया गया है। कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। चाहे तो इस वीडियो को भी देखकर जो है आप उपाय कर सकते हैं पंचदीपक का, इच्छा आपकी है। अंत में एक विशेष उपाय आपको बताना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं आज अगर आप आज सोमवार के दिन जो है महादेव के मंदिर में आपका जाना हो ना, तो तुमरुखा जी का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? तुमरुखा जी का नाम। तुमरुखा जी वही हैं जिन्होंने महादेव माँ पार्वती को शिव महापुराण की सुंदर कथा सुनाई थी। उनका स्मरण कर अपनी जो जीवन में पीड़ा है, जो मनोकामना है, वह बोलते हुए एक गोल बाती का घी का दीपक लगाना है, जिसमें काले तिल आपको प्रयोग में लेने हैं। वह आप सभी को आवश्यक रूप से जो है शिव मंदिर में तुमरुखा जी का नाम लेकर प्रज्वलित कर देना है। आज देर रात्रि तक दीपक, समय बदलते देर नहीं लगेगी, कष्ट संकट पीड़ा का भी नाश होगा। तो देर रात्रि तक करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इस तरह जानकारी थी, कोई मन में प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के तुरंत जवाब आप प्राप्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।